Adani Enterprises, India's biggest coal trading company, biggest coal mining contractor, biggest private airport operator, Adani Transmission, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, अडानी सोलर, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर्स, अडानी गैस, इंडिया का सबसे बड़ा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, अडानी पावर, इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर, अडानी विल्मर, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर्स, गौतम अडानी। ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है, पर इस नाम को इतना बड़ा बनाने के पीछे की कहानी शायद कुछ ही लोगों को पता है। कैसे इस एक इंसान ने वो सब करके दिखाया जो लोग सोच भी नहीं पाते। व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस मैसिव सक्सेस? सक्सेस भले ही बेशुमार हो, पर मिस्टर अडानी की कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। इस कहानी में आपको जिद, मेहनत, जुनून और जोखिम का एक बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं हाउ गौतम अडानी मेड इट बैक एंड फोर्थ टू द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और कैसे इन्होंने अपनी कंट्रोवर्सीज और सक्सेस दोनों को ही कभी रुकने नहीं दिया। कैसे हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को रातों रात शक के घेरे में खड़ा कर दिया और अपने ही देश के लोगों का विश्वास इनसे उठ गया। और यहाँ तक कि जो लोग अडानी को सपोर्ट कर रहे थे, कई लोग तो उन्हें भी कमेंट्स में गालियां देने लगे, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप अडानी को बिक गए हो, इसीलिए तरफदारी कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन से निकल के कैसे अडानी की नेटवर्थ सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद रातों रात $8.5 बिलियन यानी कि लगभग 64,000 करोड़ से बढ़ गई, और अभी भी उनके शेयर्स भागते चले जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अडानी की पूरी कहानी। क्या आप तैयार हो? अडानी ने अहमदाबाद में जन्म लिया ऑन 24 जून 1962, और वहीं के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे अडानी को यह समझ आ गया था कि धंधे के लिए डिग्री जरूरी नहीं होती, और इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर था। ही न्यू ही वाज मेंट फॉर बिजनेस। अब बिजनेस सीखने के लिए बिजनेस करना और समझना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए गौतम अडानी वेंट टू मुंबई इन 1970s टू लर्न एंड ग्रो बिजनेस। वहां जाकर उन्होंने एक हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू किया, एंड लेटर ऑन he established his own diamond brokerage firm. अडानी की जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अपनी प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री को संभालने के लिए वापस अहमदाबाद बुला लिया। फैक्ट्री को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, और उस टाइम पे पीवीसी वाज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय आईपीसीएल, और वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। फैक्ट्री को सस्टेन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, पर एक व्यापारी का दिमाग हमेशा सॉल्यूशंस को ढूंढता है, और गौतम अडानी को इस सिचुएशन में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिख चुकी थी। ही ब्रोक द मोनोपोली ऑफ आईपीसीएल, एंड उन्होंने कांडला पोर्ट से प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करवा के खुद ही पीवीसी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अडानी हमेशा से ही एक बहुत हम्बल एंड सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग भी जानते थे। उनके इस इंपोर्ट डिसीजन के बाद उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी बने, और स्टेट पीएसयूज के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स एंड टाई अप्स भी हुए। इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ पीवीसी प्रोडक्शन को देख के गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन GSEC ने इंपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ाने की परमिशन भी दे दी। अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ तक के इंपोर्ट्स बिना किसी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के हो सकते थे, एज पर द परमिशन बाय GSEC। और बस 4 साल में अडानी ने अपने प्रोडक्शन आउटपुट को 100 मेट्रिक टन से 40,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया था। एंड दैट वाज अ ग्लिम्स ऑफ अडानी द एंटरप्रेन्योर। और धीरे धीरे करके इन्होंने अपना अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एम्पायर बनाया। तो अभी अपन बैठ के डिस्कस करते हैं कि इनकी टोटल ग्रुप की कौन कौन सी कंपनी है, और कौन कौन सी कंपनी क्या क्या काम करती है, और ये किस तरीके से इतने बड़े आदमी बने। तो अडानी ग्रुप की पहली कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, जिस कंपनी के अंदर ये कोल ट्रेडिंग का काम करते हैं। इंडिया में सबसे बड़े कोल ट्रेडिंग कंपनी ये है। इंडिया में सबसे बड़े कोल माइनिंग का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ये हैं, और इंडिया में सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट का ऑपरेट करने वाले ये हैं। ये तीनों काम ये इसी कंपनी के माध्यम से करते हैं। इनकी दूसरी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड SEZ। इस कंपनी के अंदर ये ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइन पे टोटल मिला के 13 पोर्ट है। उन 13 पोर्ट को ये हैंडल करते हैं और प्राइवेटली मैनेज करते हैं, और इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। इनकी तीसरी कंपनी अडानी ग्रीन्स। इस कंपनी में ये इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर का काम ये इस कंपनी में करते हैं। फिर इनकी चौथी कंपनी अडानी पावर, जिसमें पावर के जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का काम ये उसमें करता है। इनकी पांचवी कंपनी अडानी टोटल गैस। इस अडानी टोटल गैस कंपनी में ये सिटी के लार्जेस्ट प्राइवेट गैस डिस्ट्रीब्यूटर है, जहां पे ये सिटी गैस में गैस पाइपलाइन से सप्लाई करते हैं। इनकी एक और कंपनी जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है अडानी विल्मर, ये उसमें एडिबल ऑयल का काम करते हैं। जो फॉर्च्यून ब्रांड आता है वो पूरा इन्हीं की कंपनी का प्रोडक्ट है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो भी काम करते हैं सबसे बड़ा करते हैं, और अपनी इंडस्ट्री के नंबर 1 ही रहते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी भैया रुके नहीं है। इनकी नजरें रियल एस्टेट पे भी है, इनकी नजरें डिफेंस में भी है। ये देख रहे हैं जिस भी इंडस्ट्री में मौका मिलता है खुद बढ़ो और छा जाओ। गौतम अडानी ने अपनी जिंदगी में मौत को भी बहुत करीब से देखा है। चंद फिरौती के पैसों के चक्कर में किडनैपिंग से लेके 26/11 के हमले में ताज होटल में फंस जाने तक की कहानी उनकी जिंदगी में सच में बहुत डरावनी रही है। काफी लोग शायद नहीं जानते होंगे कि 26/11 के मुंबई अटैक वाले दिन गौतम अडानी भी ताज होटल में दुबई पोर्ट CEO मोहम्मद शरफ के साथ डिनर कर रहे थे। They were sitting on the top floor, and तभी he witnessed terrorists stepping in and firing indiscriminately.
अडानी ने इमीडिएटली स्टाफ को इन्फॉर्म किया एंड होटल स्टाफ ने उन्हें सेफली बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जब खतरा बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ा तो उन्हें वहां से भी आगे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। अडानी कहते हैं दैट ही हैज सीन डेथ फ्रॉम वेरी क्लोज, बट फॉर्चुनेटली अडानी बिल्कुल सही सलामत वहां से निकाल दिए गए और हम आशा करते हैं कि उन्हें या किसी को भी ऐसा कुछ भी कभी ना देखना पड़े। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप की शुरुआत की, जो कि एक कॉन्ग्लोमेरेट था फ्यूल, इंफ्रा, पावर और पोर्ट्स का। अडानी ग्रुप का सबसे पहला सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट था इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिबल ऑयल्स, एंड देन अडानी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यू नेम इट ही हैज इट। गौतम अडानी की स्टोरी में अगर हम पीछे जाएं तो वी कैन कनेक्ट द डॉट्स और फिर हम देख सकते हैं कि अडानी की मार्केट अंडरस्टैंडिंग और स्पीडी एग्जीक्यूशन, इन दोनों चीज़ों ने उन्हें हमेशा रेस में बहुत आगे रखा है। आइए मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे डिसीजन के बारे में जिसने अडानी ग्रुप की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी कहानी जिसने गौतम अडानी को वर्ल्ड्स रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में जेफ बेजोस से भी ऊपर बिठा दिया। मुंद्रा, इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट। चिमन भाई पटेल की स्टेट गवर्नमेंट ने कारगिल और अडानी को मुंद्रा पोर्ट पे सॉल्ट प्रोडक्शन की परमिशन दी थी, बट ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस कारगिल को इस ऑफर से खुद को विड्रॉ करना पड़ा। बट अडानी डिडंट लेट दिस ऑफर गो। 1991 में अराउंड दिस टाइम इंडिया में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी एंड द वेल इन्फॉर्म्ड अडानी मेड फुल यूज ऑफ इट। लिबरलाइजेशन के चलते ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी काफी रिलैक्सेशंस आए, जो कि अडानी के लिए फिर से एक सुनहरा मौका था। गुजरात की गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि वो मुंद्रा पोर्ट का मैनेजमेंट पूरा आउटसोर्स करे, एंड ड्यू टू अडानीज एक्सट्रीमली गुड पॉलिटिकल कनेक्शंस गवर्नमेंट को इस काम के लिए अडानी से बेटर कोई लगा ही नहीं। और अब अडानी का मिनरल लैंडिंग और कोल ट्रेडिंग मुंद्रा पोर्ट पर राज कर रहे थे। इसके बाद गौतम अडानी की इंफ्राप्रेन्योरियल जर्नी में बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि मानो या तो यूनिवर्स उनके बहुत ज्यादा फेवर में है या फिर उन्हीं के हाथ में है। साल 2000 में वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स इन द वर्ल्ड, P&O पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अडानी ग्रुप में अपनी इक्विटी ली ताकि P&O अपना टम्बलर सेटअप कर पाए मुंद्रा पोर्ट के ऊपर, एंड दैट वाज लिटरली अ ह्यूज गेम चेंजर। एग्जैक्टली इसी तरह हर मौके की बारीकी और महत्व को समझते हुए अडानी ने लार्जेस्ट ट्रेडिंग हाउस से लेकर 5000 मेगावाट्स पावर प्लांट सेटअप तक सब कुछ कर लिया। स्मार्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस और स्मार्ट एग्जीक्यूशन के साथ अडानी टुक हिज ईयरली टर्नओवर फ्रॉम 3300 करोड़ इन 2000 to 47,000 crores in 2013. But गौतम अडानी had more plans. ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि अडानी के सबसे टॉप एसेट्स उनके सबसे मिस्टीरियस एसेट्स भी हैं। अडानी के पास एक मल्टी मिलियनियर आर्ट कलेक्शन भी है जो कभी पब्लिक की नजरों में नहीं लाया गया। आर्ट कलेक्शन एक हॉबी है, पर अडानी के लिए ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स गोल्डमैन सैक्स के इन्वेस्टमेंट प्लान्स ये बताते हैं कि वो 30 to 50% का अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अल्टरनेटिव एसेट्स में लगा रहे हैं, एंड वन ऑफ देम इज फाइन आर्ट्स। और इस बात से हम अडानी की ग्लोबल कॉन्शियसनेस का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अडानी ग्रुप की एक्सट्रीम सक्सेस और पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी प्लानिंग ऑफ सस्टेनेबल नेशन, जिसके सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं डेटा सेंटर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्मल पावर जनरेशन। जिस टाइम पैंडेमिक के चलते सारे बिजनेसेस शट डाउन हो रहे थे, वहीं अडानी ग्रुप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग एंड क्लियर विजन के साथ काम करते चले गए और अपनी मार्केट वैल्यूएशन में $79 बिलियन का इजाफा किया। पर अडानी ग्रुप इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है?